नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 22 अप्रैल तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एवं बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण झारखंड में भी इसका असर पड़ा है। रांची समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा के चलने का क्रम बन चुका है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान राज्य के तकरीबन हर हिस्से में बारिश, वज्रपात और तेज हवा के चलने की संभावना बनी हुई है। अगली खबर, जमशेदपुर में रॉ वाटर मेन पाइपलाइन फटी। तेज रफ्तार में गांधी आश्रम में घुसा हजारों लीटर पानी। बता दें कि जमशेदपुर के साकची बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम में टाटा स्टील की रॉ वाटर मेन पाइपलाइन फट गई। इस हादसे से आश्रम में कई घरों में अचानक हजारों लीटर पानी घुस गया। पानी की तेज धार से दर्जनों घरों को नुकसान हुआ है और खाने पीने का सामान, कपड़े और बिस्तर बह गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान और जरूरी दस्तावेज भी पानी में खराब हो गए हैं और कई घरों की दीवारें और कच्चे हिस्से टूट गए। अगली खबर, 90 दिनों में तैयार होगी रिपोर्ट। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। राज्य की सबसे अधिक ट्रैफिक लोड वाले रातू रोड के वैकल्पिक रूट कहे जाने वाले अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक करीब 5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ताकि अरगोड़ा से कटहल मोड़ होते हुए ऊपर ही ऊपर सीधे रिंग रोड तक आना जाना किया जा पाए। और इसके बनने से हरमू रोड सीधे कटहल मोड़ से जुड़ जाएगा। कटहल मोड़ से पिस्का मोड़ होते हुए रातू रोड, हरमू रोड, कचहरी या मेन रोड आने जाने वाले हजारों वाहन सवारी को बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर, लातेहार में सड़क हादसे में महिला की मौत। लातेहार में समाहरणालय गेट के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बोरवेल वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वो अपने दामाद मनोज सिंह के साथ बाइक से कपड़ा खरीदने शहर आई थी। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और इसी दौरान सामने से आ रही राजधानी बोरवेल नामक बोरिंग वाहन ने महिला को कुचल दिया। अगली खबर, झारखंड सरकार के 42 प्रमुख पद प्रभारी के सहारे चल रहे। 20 IAS के पास 38 विभागों का अतिरिक्त प्रभार है। विकास आयुक्त, सदस्य राजस्व परिषद, वित्त सचिव, नगर विकास सचिव, DG ACB और DG CID जैसे पदवी प्रभारी के भरोसे हैं। वही पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की अभियंता प्रमुख का पदवी पिछले 1.5 महीने से खाली है। यही नहीं, पुलिस महकमे में भी ADG स्पेशल ब्रांच, IG प्रोविजन और IG ACB का पद भी महीनों से खाली है। अगली खबर, सरायकेला के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नए रथ पर विराजमान होंगे। श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति ने इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की। समिति ने पुरी की तर्ज पर रथ निर्माण के लिए ओडिशा के कोणार्क से आए विशेषज्ञ कारीगर गुरुपद महाराणा से करार किया है। 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस रथ का निर्माण कार्य 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन शुरू होगा। अगली खबर, वक्फ बिल के विरोध में मेदिनीनगर में विरोध प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद निकाला जुलूस, प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में वक्फ बिल के विरोध में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जुमे की नमाज के बाद अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी पलामू और मुहर्रम इंतजामिया कमेटी मेदिनीनगर के संयुक्त नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। प्रोटेस्टर्स ने काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके हाथों में मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, वक्फ संशोधन कानून वापस लो और हमारा वक्फ हमारी पहचान जैसी तख्तियां थी। अगली खबर, एयर शो के चलते नामकुम आर्मी ग्राउंड की ओर आने जाने वाले मार्ग का ट्रैफिक रूट बदला। नामकुम आर्मी ग्राउंड में होने वाले एयर शो को लेकर रविवार और शनिवार के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। नामकुम कुसई से घाघरा होते हुए सदाबहार चौक तक सभी मालवाहक वाहन एवं बसों का परिचालन बंद रहेगा। सदाबहार चौक से खरसीदाग एयरपोर्ट रोड से कुटियातू चौक, खरसीदाग OP से एयरपोर्ट रोड, रामपुर चौक से कुटियातू होते हुए खरसीदाग OP रोड समेत नामकुम आर्मी ग्राउंड की ओर आने जाने वाले अन्य रूट में सुबह 6 से कल दोपहर 12 बजे तक सभी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीम के साथ विदेश यात्रा पर। 27 को लौटेंगे वापस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेन पहुंचेंगे और देर रात नई दिल्ली से 11 सदस्यीय टीम के साथ रवाना हो चुके हैं। 19 अप्रैल को झारखंड का प्रतिनिधिमंडल मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास पहुंचेगा। राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जा रही टीम में विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, उद्योग निदेशक शशांत गौरव समेत 11 सदस्य शामिल हैं। अगली खबर, गिरिडीह में बारात से लौट रही फैमिली हादसे का शिकार। गिरिडीह में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा हिरोडीह थाना क्षेत्र के जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग स्थित बलेडी में हुआ और दुर्घटना तेज रफ्तार कार के अपने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मारने की वजह से हुई। अगली खबर, जमशेदपुर में स्वास्थ्य अधिकारी पर जानलेवा हमला। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की महिला सीएचओ पर कुदाल से हमला। जमशेदपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्योति कुमारी महतो पर 4 लोगों ने जानलेवा हमला किया। चारों ने कुदाल से हमला किया और घटना एमजीएम थाना अंतर्गत रुईडी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की है। घटना के वक्त ज्योति कुमारी महतो अस्पताल में ही बने अपने आवास के नीचे थी और हमले के बाद उनके पति ने ऊपर से देखा तो भागते हुए नीचे पहुंचे और अपने साले को घटना की सूचना दी। अगली खबर, झारखंड में 64 इंस्पेक्टर का होगा प्रमोशन, बनाए जाएंगे डीएसपी। बता दें कि राज्य में बहुत जल्द ही योग्य पुलिस निरीक्षकों की डीएसपी में प्रोन्नति हो जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार ने प्रोन्नति वाले डीएसपी के स्वीकृत पद को भी बढ़ा दिया है। पहले जहां प्रोन्नति से भरे जाने वाले डीएसपी के 167 स्वीकृत पद थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 194 कर दिया गया है। यानी स्वीकृत पद में 27 की बढ़ोतरी की गई है और इससे संबंधित आदेश भी जारी किया गया। प्रोन्नति से भरे जाने वाले डीएसपी के स्वीकृत 194 पदों में वर्तमान में 130 अधिकारी कार्यरत हैं। अगली खबर, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर बाबूलाल मरांडी का हमला। हेमंत सोरेन सरकार को भी घेरा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी देश के तमाम ईडी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। रांची में भी कांग्रेस के तमाम विधायकों और नेताओं ने जमकर प्रोटेस्ट किया। उधर भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आ रही है। अगली खबर, नगर पालिका चुनाव रूलबुक पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका चुनाव रूलबुक 2020 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। संजीव कुमार डे ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में रूलबुक निकाय चुनाव को लेकर रूलबुक लागू की थी, जिसे म्यूनिसिपल एक्ट 2011 लागू होने के 1 साल बाद से लागू किया गया है, जो कि गलत है। रूलबुक में कहा गया कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इस रूलबुक को लागू होने की तिथि से प्रभावी होनी चाहिए। अगली खबर, नकारात्मक समूह बनती जा रही भाजपा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव की ओर से मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाने पर पलटवार किया। विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार की किसी भी सकारात्मक पहल के प्रति भाजपा नेताओं में ईर्ष्या होती है। भाजपा की प्रतिक्रिया में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। एक आदिवासी युवा मुख्यमंत्री का विदेश दौरा भाजपा के नेताओं को भला कैसे पच सकता है? ये तो उनके डीएनए में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड जल्द ही कई अन्य देशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। अगली खबर, झारखंड के लोगों को अप्रैल में मिली प्रचंड गर्मी से राहत। प्रचंड गर्मी से राहत मिली है। काल बैसाखी के कारण इस महीने राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिले में कमोबेश हल्की बारिश, गर्जन वज्रपात और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली है और इससे राज्य भर में तापमान नियंत्रण में रहा। लोगों को प्रचंड गर्मी नहीं सहना पड़ा। राज्य भर में औसत तापमान लगभग 35 डिग्री रहा। राज्य की अत्यधिक गर्मी पड़ने वाले जिले पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, सिमडेगा, चतरा सहित अन्य जिलों में तापमान इस बार पिछले साल की तुलना में कम रहा। अगली खबर, झारखंड में 668 छोटे बड़े खनिज डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 960 का हुआ लैप्स। झारखंड में खनिजों के व्यापार करने वाले छोटे बड़े 668 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। वहीं 860 डीलरों का लाइसेंस लैप्स हो गया। खान विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य भर में फिलहाल 8749 डीलर कार्यरत हैं। जिन डीलरों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है उनमें बड़े खनिजों का व्यापार करने वाले 374 और माइनर मिनरल का व्यापार करने वाले 333 डीलर शामिल हैं। अगली खबर, सरायकेला में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू। पुरी की तर्ज पर बनेगा 4 लाख का नया रथ। ओडिशा के कारीगर करेंगे निर्माण।
सरायकेला के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में स्पर्श की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नए रथ पर विराजमान होंगे। श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति ने इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की है। समिति ने पुरी की तर्ज पर रथ निर्माण के लिए ओडिशा के कोणार्क से आए विशेषज्ञ कारीगर गुरुपद महाराणा से करार किया है। 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस रथ का निर्माण कार्य 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन शुरू होगा। अगली खबर, माल पहाड़ी में रेलवे साइडिंग पर हादसा। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी में एलएसपी कंपनी के रेलवे साइडिंग पर एक बड़ा हादसा हुआ। मालगाड़ी में गिट्टी लोड करने के दौरान लोडर की चपेट में आने से 50 वर्षीय मजदूर मिस्त्री मुर्मू की मौत हो गई। छोटा मोहनलाल गांव का रहने वाला मिस्त्री मुर्मू मालगाड़ी में गिट्टी को समतल कर रहा था। इसी दौरान सुंदर दास कंपनी के लोडर की चपेट में आ गया और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। अगली खबर, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाया गया। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई बताने की झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटा दिया। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि डॉक्टर राजकुमार को प्रशासनिक अक्षमता के चलते हटाया गया। आधिकारिक पत्र के मुताबिक निदेशक के पद पर रहते हुए डॉक्टर राजकुमार ने मंत्रिपरिषद, शासी परिषद और विभाग की ओर से जनहित में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मांग की है कि दूसरे धर्म अपनाने वाले आदिवासियों से आरक्षण की सुविधा वापस ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय से बाहर शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं को आरक्षण सुविधा से बाहर किया जाना चाहिए। बोकारो जिले के बालेडी जाहिरगढ़ में आयोजित सरहुल बाहा मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सोरेन ने दूसरे धर्म अपनाने वाले आदिवासियों या फिर आदिवासी समुदाय से बाहर शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं को आरक्षण सुविधा दिए जाने का कड़ा विरोध किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए इस हफ्ते टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू 3,84,000 करोड़ बढ़ी। मार्केट कैप के हिसाब से देश की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार के बाद 3,84,000 करोड़ रुपए बढ़ी है और इस दौरान एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर रही। बैंक का मार्केट कैप 76,484 करोड़ बढ़कर 14,59,000 करोड़ पहुंच गया है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की मार्केट वैल्यू भी 75,211 करोड़ रुपए बढ़कर 10,77,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसके अलावा देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 74,766 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक की 67,597 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू 38,420 करोड़ बढ़ी है।